Hello students, welcome to CR International School online classes. This is your revision of chapter 1, class 7th, science subject. This is your third part of this chapter in revision. आज हम जो पिछला पार्ट था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और जो नए टॉपिक्स हैं उसको समझेंगे। तो बेटा हम आज जो थर्ड पार्ट समझने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस का वो है क्लोरोफिल। जैसा कि हमें पता है क्लोरोफिल वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि हर क्लोरोप्लास्ट सेल में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर ही क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसका इस्तेमाल भोजन बनाने में करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर और जो ट्रैप्ड सनलाइट है उसका इस्तेमाल करके क्लोरोफिल के द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं और पूरे पौधे को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल ही है जो हरे पौधे को हरा रंग प्रदान करते हैं। जितने भी हरे पार्ट होते हैं पौधे में वो हर जगह क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, चाहे वो स्टेम हो, ग्रीन कलर की स्टेम या ग्रीन कलर की ब्रांचेस। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो हमने स्टोमेटा के अंदर कल क्लोरोप्लास्ट सेल्स देखे थे, उनको हम दोबारा से एक बार व्यू करेंगे और आप उसको देख सकेंगे। बेटा यहाँ पर देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं जो हेक्सागन यानी मधुमक्खी के छत्ते के रूप में आपको दिख रहे हैं, हेक्सागन शेप में ये क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं लीव्स के अंदर। ठीक है, और इन्हीं के अंदर ये गोल गोल जो आप देख रहे हो ये है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, और इन्हीं के कारण जो पौधा है वो ग्रीन कलर में होता है और ये सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करता है ताकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधा अपना भोजन बना सके। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट सेल्स सबसे ज़्यादा लाभकारी होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का वो है सनलाइट। सनलाइट जो है उसको लेकर ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इस सनलाइट को क्लोरोफिल के द्वारा ट्रैप किया जाता है। यही सनलाइट यानी कि सोलर एनर्जी प्लांट के द्वारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हर प्लांट में जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होती है प्लांट्स में। और हर प्लांट के लीव्स जो हैं इस तरीके से उनका पैटर्न होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। ये हर प्लांट की एक अलग पहचान होती है कि वो अपने लीव्स को ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है ये बताना है। तो यहाँ हम इमेजिन नहीं कर सकते अर्थ पर कि बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ पॉसिबल होगी। इसके कुछ रीज़न्स हैं यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहला कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट्स को अपना भोजन बनाने में बहुत मदद करती है और इसके बिना कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट को भोजन नहीं मिलेगा तब तक उसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी और ग्रोथ ही नहीं होगी तो कोई भी प्लांट जीवित नहीं रह पाएगा। सेकंड है
सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। यानी कि धरती पर जितने भी प्राणी हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों के द्वारा प्राप्त भोजन को खाकर ही जीवित रहते हैं। एनिमल्स हैं बहुत सारे जो केवल पौधों को खाकर ही जीवित रहते हैं, जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, और ये डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। और इनके अलावा जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो घास और दूसरे पेड़ पौधों को नहीं खाते, वो इनडायरेक्टली भी प्लांट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो भोजन वो खाते हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, कुछ भी, तो वो प्लांट के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है और उसी को खाकर वो जीवित रहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। थर्ड है ऑक्सीजन, जो कि हर लिविंग बीइंग के लिए ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। वो हमें केवल फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्राप्त होता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसी समय जो वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट के द्वारा छोड़ा जाता है वो होता है ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन को लेकर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करते हैं और अपना जो लाइफ स्पैन है उसे कंप्लीट करते हैं। बदले में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और एटमॉस्फेयर में, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स जो हैं अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो बैलेंस है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। तो हम कह सकते हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस के धरती पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्टिविटी 1 है, इस एक्टिविटी में हम ये जानेंगे कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्लांट लेंगे, उसका लीफ लेंगे। क्रॉटन प्लांट एक प्लांट होता है जिसकी लीव्स जो हैं उसमें वाइट और ग्रीन पैचेस होते हैं और उसको हम वेरीगेटेड लीव कहते हैं। तो ग्रीन पार्ट जो होता है लीफ का उसमें क्लोरोफिल होता है, जबकि जो वाइट पार्ट होता है उसमें कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। इसी कारण से उसका कलर ग्रीन नहीं होता। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हम देखेंगे कि जो वाइट पार्ट है और जो ग्रीन पार्ट है उनमें से कौन सा ग्रीन जो कलरेशन है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रिपेयर कर सकता है। तो सबसे पहले उस प्लांट को हम धूप में रखेंगे ताकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फिर उस प्लांट की एक लीफ को हम लेंगे जिसमें वाइट और ग्रीन कलर के पैचेस होंगे, जिसको हम वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। इस लीफ को हम बीकर में पानी में बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। उस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल होगा और जो गर्म पानी था उसी में उस टेस्ट ट्यूब को हम डिप करके रखेंगे, जैसा कि इस एक्टिविटी में दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अल्कोहल के अंदर हमने लीफ को डाला हुआ है और टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ है और उस टेस्ट ट्यूब को बीकर में गर्म पानी में डुबाया हुआ है। इससे निकालने के बाद फिर हम उस लीफ को ठंडे पानी से
धो देंगे। धोने से जो भी उसका कलर है वो सारा निकल जाएगा और उस लीफ को हम एक ट्रे में रखेंगे। ट्रे या प्लेट हम ले सकते हैं। उसके ऊपर हमने यदि कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डाली तो वो अपना कलर चेंज दिखाएगा। तो हमने ऑब्ज़र्व करना है कि कौन से हिस्से में कलर चेंज होता है। तो आप ऑब्ज़र्व करोगे ये एक्टिविटी करने के बाद कि जो वाइट पोर्शन था पत्ते का उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होता, वो वाइट ही रहता है। जबकि जो ग्रीन कलर का हिस्सा था वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर का कलर चेंज हो जाता है, जिससे ये शो होता है कि वहाँ पर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट था और उसी के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो इस एक्टिविटी में हमने ये देखा कि जो डिफरेंट कलर के लीव्स होते हैं उसमें भी जहाँ जहाँ ग्रीन कलर होता है वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल जो है ज़्यादातर प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन आपने देखे होंगे बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके लीव्स जो हैं वो रेड कलर, येलो कलर या मिक्स पैटर्न के होते हैं। तो इनमें कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है। क्या वे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं जिनका कलर रेड होता है या जिनका कलर येलोइश या पैच्ड होता है? तो वे लीव्स जिनमें ग्रीन कलर नहीं होता उनमें जैसे रेड कलर है तो रेड कलर पिगमेंट जो होता है वो हरे रंग को छिपा लेता है, इस कारण से उसमें ग्रीन कलर नहीं नज़र आता। लेकिन ऐसे लीव्स भी नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसमें ग्रीन कलर नहीं दिख रहा तो वो लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो रेड कलर का पिगमेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण ग्रीन कलर के क्लोरोफिल को उसने ढक दिया है। ठीक है, तो ऐसे ग्रीन और रेड कलर्स सभी लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पर एक और एक्टिविटी हम ले रहे हैं। इसके द्वारा हम ये जानेंगे कि सनलाइट जो है किसी भी पौधे के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्यों ज़रूरी होती है और इसकी इम्पोर्टेंस को हम समझेंगे। तो इसके लिए जो हम प्लांट लेंगे वो एक पॉटेड प्लांट होगा, यानी गमले में लगा हुआ पौधा होगा। उसको हम सबसे पहले 2-3 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में रखेंगे ताकि उसके लीव्स जो हैं डी-स्टार्च हो जाएं। डी-स्टार्च होने का मतलब है जब उनको सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उसके अंदर जो प्रेजेंट फूड होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी स्टार्च जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसको डी-स्टार्च लीव्स कहते हैं। 2-3 दिन अंधेरे में रखने के बाद जब हम उस पौधे को बाहर निकालते हैं तो उसके किसी भी एक पत्ती पर हम एक ब्लैक पेपर चिपका देंगे जिससे कि वो सनलाइट को ना ले सके। तो उसके लिए जो पेपर हम लगाएंगे उसके बाद लगाने के बाद इस प्लांट को हम कुछ समय के लिए सनलाइट में रखेंगे, जिससे कि जो बाकी प्लांट है पूरा पौधा उस हिस्से को छोड़कर जहाँ पर हमने ब्लैक पेपर को चिपकाया था बाकी पौधा सनलाइट ले लेगा, लेकिन जहाँ पर स्ट्रिप हमने चिपकाई थी केवल उसी पार्ट को सनलाइट नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसको हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर
जो स्टेप्स हैं A से B, B से C, ये स्टेप्स जो हैं हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हम ढके हुए पौधे को, यानी जिस पोर्शन में हमने ब्लैक पेपर लगाया था उस लीफ को हम तोड़ लेंगे और एक पानी के बीकर में उसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद फिर से हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे कि उसको हम वॉश करके एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें कि अल्कोहल होता है, और उसी गर्म पानी में हम उसको डिप करेंगे। थोड़े समय डिप करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर वो लीफ है और टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल है, और इसी अल्कोहल वाली ट्यूब को जिसमें हमने लीफ रखा है उसको गर्म पानी में डिप करेंगे। फिर हम उसको निकाल के, इस बॉइल्ड लीफ को निकाल के वॉश करेंगे तो इसका सारा कलर निकल जाएगा। कलर निकलने के बाद हम इसे एक डिश में या प्लेट में निकालेंगे और उसके ऊपर कुछ बूंदें आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। तो आप इसमें क्या ऑब्ज़र्व करोगे, इसकी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ये बताती है कि जहाँ पर हमने वो ब्लैक पेपर स्ट्रिप लगाई थी उस हिस्से को छोड़ के बाकी सारा जो लीफ है उसमें कलर चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक में, और ये ब्लू ब्लैक कलर जो है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर स्टार्च मौजूद है, जबकि जहाँ पर हमने ब्लैक स्ट्रिप लगाई थी वहाँ पर कोई भी कलर चेंज हम ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे। तो ये जो चेंज इन कलर है, जहाँ अनस्ट्रिप्ड पोर्शन था वहाँ पर तो आप कलर चेंज देख सकते हो, और जहाँ पर स्ट्रिप लगी हुई थी वहाँ पर आप कोई भी कलर चेंज नहीं देखते। तो ये जो इंडिकेशन है ये शो करती है कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट के द्वारा ही जो फूड प्रिपरेशन है प्लांट्स के द्वारा वो पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो ये पूरी एक्टिविटी जिसमें हमने एक पॉटेड प्लांट में अनस्ट्रिप्ड और स्ट्रिप्ड पोर्शन को एनालाइज़ किया, उसी से हम जान सकते हैं कि सनलाइट हर पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और इसी के कारण हमें ऑक्सीजन मिलती है और लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो बेटा इस एक्टिविटी के साथ हम आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये एक्टिविटी और जो फोटोसिंथेसिस के कंटेंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।